क्वेश्चन 4, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड. फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकंड्स. तो अब यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं कही गई, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि कार पहले क्या थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, रेस्ट पे, यानी कि तो कार पहले क्या थी, रेस्ट पे, यानी कि मैं कार बना देता हूँ पहले, ये रेस्ट पे है. मतलब जो पहले वेलोसिटी थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, ज़ीरो, क्योंकि अगर कार चल ही नहीं रही तो उसकी वेलोसिटी तब उस पॉइंट पे क्या होगी, ज़ीरो. तो यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़ीरो. और फिर क्या कह रहा है, एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकंड. और यहाँ पे डायरेक्शन की तो बात नहीं हो रही है ना कि कौन सी डायरेक्शन में कार मूव कर रही है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दी नहीं हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन डायरेक्शन के बारे में. तो मतलब आफ्टर, यहाँ पे टाइम क्या था, 0 सेकंड. और जब टाइम कितना हो गया, टाइम इक्वल टू 6 सेकंड, तब इस कार की वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी होगी, 24 मीटर पर सेकंड. मतलब पहले 0 थी वेलोसिटी और बाद में कितनी होगी, 24 मीटर पर सेकंड. यानी कि जो बाद में वेलोसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी. तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ गई, 24 मीटर पर सेकंड. तो हम लिख लेते हैं u की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू 0, v की कितनी है, 24 मीटर पर सेकंड. और कितना टाइम लगा, टोटल कितना लगा टाइम, 6 सेकंड. क्योंकि जब 0 टाइम था तब कितनी थी वेलोसिटी, 0, और जब टाइम कितना हो गया 6 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी होगी, 24 मीटर पर सेकंड. तो टोटल टाइम कितना दिया हुआ है हमें, टोटल टाइम इक्वल टू 6 सेकंड. अब क्या कहा गया है, फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन. अब एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी होती है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी, अपॉन टाइम. कि उस जो फाइनल वेलोसिटी है उसको अटेन करने में कितना टाइम लगा, ये वो वाला टाइम होता है. ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है, 24 मीटर पर सेकंड. तो हम यहाँ पे 24 पुट करेंगे. और डायरेक्शन कौन सी है, हमने अज्यूम की फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में साइन क्या होता है, पॉजिटिव. मैं एक बार साइन कन्वेंशन आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है तो साइन हम कौन सा लेते हैं, पॉजिटिव. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव. और अगर राइट हैंड साइड है डायरेक्शन किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव. और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो साइन क्या लेंगे, नेगेटिव. और क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है, तो हमें जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो साइन के साथ पुट करनी होगी इस फॉर्मूला में जो हमने लिखा है अभी. तो 24, यानी कि ये कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड में कौन सा साइन लेते हैं हम, पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 24. और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0, तो माइनस 0. अब 0 आप पॉजिटिव साइन लो या नेगेटिव, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 0 को प्लस करो चाहे 0 को माइनस करो, आंसर हमारा हमेशा सेम ही आएगा. तो 24 माइनस 0 अपॉन टाइम. तो टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 6 सेकंड. तो 24 माइनस 0 अपॉन 6, तो कितना आ गया, 24/6 इक्वल टू 6 4 ज़ा 24. तो आंसर क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ पे हमें यूनिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा. आपने नोट डाउन कर लिया, तो मैं अब यही रेज कर देता हूँ. तो हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आई थी, इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब नेक्स्ट पार्ट क्या क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकंड्स. अब इन 6 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो अब हमारे पास कितनी इक्वेशंस होती हैं, मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं, देख लेते हैं. पहली कौन सी होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. दूसरी कौन सी होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्र. और थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2as. अब हमें क्या कहा गया कि डिस्टेंस फाइंड करना है. यहाँ पे उसका कहने का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है. क्योंकि कुछ अगर क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ तो हम यही अज्यूम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है. और जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तब क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे चाहे क्वेश्चन में वो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कह रहा है, पर हमें इतनी बात पता होना चाहिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मतलब एक ही लाइन में चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस के. तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ही लगाएंगे.
तो पहली इक्वेशन क्या थी, ये वाली। अब हमने फाइंड क्या करनी है, एस की वैल्यू। यहाँ पे एस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। तो पहली इक्वेशन में तो एस आ ही नहीं रहा कहीं पे, मतलब ये क्या होगी, रिजेक्ट होगी। और अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस वाली इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं और इस वाली इक्वेशन को। मैं दोनों इक्वेशन के साथ आपको आंसर फाइंड करके दिखा देता हूँ। तो पहले जो ये वाली इक्वेशन है इसके साथ आंसर फाइंड कर लेते हैं पहले। तो एस की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, एस इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे यू की वैल्यू पुट करेंगे 0। टाइम कितना है, 6 सेकेंड। तो यहाँ पे 6 पुट कर दिया, यू टी प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी आई, 4। हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वेयर। टी की कितनी वैल्यू है फिर से, 6, यानी कि 6 इंटू 6, क्योंकि यहाँ पे टाइम का क्या होता है, स्क्वेयर होता है। तो 6 को 2 टाइम्स लिख लिया। अब 0 के साथ किसी की भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो कितना होगा, 0। तो ये तो पूरी टर्म ये 0 ही होगी। तो अब क्या आ गया हमारे पास, हाफ इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6। तो 2 की 6 के साथ कैंसिलेशन होगी, 3 के साथ। तो क्या आंसर आया हमारे पास, 4 इंटू 6 कितना होता है, 24। 24 इंटू 3 72। तो आंसर कितना आ गया, 72 मीटर। अब मैं आपको दूसरी इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन है उसके साथ भी एक बार फाइंड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या है हमारे पास, 24। तो पुट करेंगे, क्योंकि v स्क्वायर है तो 24 को 2 बार ही लिखेंगे, 24 इंटू 24 माइनस। अब u स्क्वायर की कितनी वैल्यू है, 0। यू, यहाँ पे v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे यहाँ पे भी u क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी। u की 0 वैल्यू थी तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू एस की वैल्यू तो हमने फाइंड ही करनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 इंटू 4 है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास अभी स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ से इसको लिख दूंगा। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 24 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, और 12 इंटू 6 कितना होता है, 72। यानी कि इस इक्वेशन को यूज़ करके भी हमारा आंसर 72 मीटर ही आया। तो आप सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन को यूज़ करो, आपका आंसर ठीक ही आएगा इस क्वेश्चन में।